प्रिय विद्यार्थी यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय की तैयारी हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें, यही हमारी मेहनत का फल होता है। नियमित वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न संख्या 6। दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो इसका हल हम लोग प्राप्त करते हैं। तो दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले एक रेखाखंड खींचते हैं। यहाँ एक रेखाखंड AB का निर्माण कर लिए हैं। अब प्रश्न आया कहता है कि एक बिंदु दिया हुआ है जो उस रेखा पर नहीं है, तो वह बिंदु रेखा के ऊपर होगा या रेखा के नीचे होगा। तो मान लेते हैं कि वह बिंदु रेखा के ऊपर में है, यहाँ पर है, कोई बिंदु दिया हुआ है। तो बिंदु P से रेखा AB पर सबसे पहले हम लोग एक लंब खींचते हैं। तो इसके लिए एक प्रकार इस प्रकार से लेना होगा जो लाइन से कुछ अधिक हो, और इस प्रकार से हमें इस लाइन पर दो बिंदु ज्ञात करने होंगे। तो इस बिंदु से मैंने रेखाखंड AB पर दो बिंदु ज्ञात किया हूँ जो बराबर दूरी के। अब इन दोनों बिंदुओं से हम इन्हें एक क्रॉस लगाते हैं जो बिंदु P पर क्रॉस होता है। ठीक इसी तरह से हम एक क्रॉस इस रेखा के नीचे भी लगाते हैं। इस तरह से क्रॉस लगाते हैं। अब इन दोनों क्रॉस बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींचते हैं। यह रेखा AB पर लंब होता है। तो इस प्रकार दिए गए बिंदु से हम लोगों ने एक लंब खींचा जो PQ है। अब बिंदु P से जितने भी रेखाएं हम AB पर खींचते हैं तो उसमें कोण PQR समकोण होता है। तो मैंने बिंदु P से रेखा AB पर एक लंब PQ खींचा और इसके अतिरिक्त अन्य और रेखाएं भी खींचे। अब हमें यहाँ यह दर्शाना है कि रेखा PQ अन्य रेखाओं से छोटी रेखा सबसे छोटी रेखा होगी। तो चूंकि मैंने PQ रेखा AB पर लंब खींचा है इसलिए इसके कोण दोनों तरफ समकोण हैं। तो यदि कोई त्रिभुज मान लिया जाए कि कोई त्रिभुज PQR है, इस तरह से अनेक त्रिभुज बन सकते हैं। तो जब त्रिभुज PQR है जिसमें एक कोण समकोण है PQR, यह कोण समकोण है, तो यह समकोण त्रिभुज हुआ PQR। तो PQR के समकोण PQR समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजाएं, जो भुजा होगा वह कर्ण होगा, और यह हर हालत में PQ से बड़ा होगा क्योंकि त्रिभुज में कर्ण सब भुजाओं से बड़ा होता है।
तो इसलिए हम चाहे जितने भी रेखाएं खींचें, समकोण के सामने की भुजा कर्ण ही होगा। समकोण के सामने का भुजा कर्ण होगा और यह जो है सो हर हाल में अन्य दो भुजाओं से बड़ा होगा। तो हमें तो तीसरी भुजा पी क्यू और आर को नहीं देखना है, हमें तो इसमें कंपेयर करना है पी क्यू और पी आर में। तो इसलिए पी क्यू भुजा अन्य सभी भुजाओं से छोटी होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि P पर से खींचा गया अनेक रेखाओं में जो रेखा लंब होगा वह सबसे छोटा रेखा होगा। तो अब इसे लिखते हैं। कि यहाँ PQ लंब AB है। यहाँ PQ लंब AB है। अब त्रिभुज PQR में लिखते हैं। त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। इसीलिए त्रिभुज PQR में समकोण कोण PQR सबसे बड़ा कोण है। यह हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण अन्य दो कोण से बड़ा होता है। तो इसलिए समकोण के सामने का भुजा भी जो कर्ण हुआ वह अन्य दो भुजाओं से बड़ा होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु P से रेखा AB पर खींची गई रेखाओं में सबसे छोटा रेखा PQ अर्थात P से AB रेखा पर खींचा गया लंब होगा। तो इसे लिखते हैं। अतः त्रिभुज PQR में समकोण कोण PQR सबसे बड़ा कोण है। अतः समकोण के सामने की भुजा समकोण के सामने की भुजा कर्ण सदैव अर्थात हमेशा सामने की भुजा सदैव बड़ी होती है। इसीलिए बिंदु P से AB पर खींचा गया अनेक रेखाओं में लंब रेखा सबसे छोटा होता है। लंब रेखा सबसे छोटा होता है। तो इस प्रकार हम दिए गए प्रश्न का हल प्राप्त कर सके और दिए गए प्रश्न जो साबित करने को कह रहा है हम लोगों ने साबित किया।
प्रिय विद्यार्थी नियमित वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें।